खबर यह है कि पिछले दिनों प्लेन क्रैश की कई खबरें आई और अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें लगभग 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर की तकनीकी जांच हुई और तकनीकी जांच में यह पाया गया कि एयर इंडिया के जो कॉकपिट में जो फ्यूल बटन है, वो फ्यूल बटन में दिक्कत है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर जब क्रैश हुआ था और उसमें बहुत सी जानें गई थी। अब आपको बताऊं कि वो फ्यूल स्विच होता कहां है, यानी ईंधन का बटन। कॉकपिट में ईंधन का बटन होता है और इसी जगह लगा होता है। ये ईंधन का बटन अपने आप बंद हो गया, लॉक हो गया। ये कल एक जगह घटना हुई जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि ईंधन का बटन गड़बड़ है ड्रीम लाइनर में। अब देखिए जरा कि ये कहां लगा होता है कॉकपिट के अंदर। यहां पायलट बैठता है और ये जो बटन आप देख रहे हैं, ये बटन है जो फ्यूल स्विच बटन है। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच शुरू हो गई। यह फैसला लंदन बेंगलुरु विमान का स्विच गड़बड़ी के बाद लिया गया। कल एक पायलट ने फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी खराबी की रिपोर्ट दी और उसने बताया कि विमान का फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक लॉक हो गया। इस विमान ने रविवार को लंदन से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी थी और इस रिपोर्ट के बाद में विमान की उड़ान पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए सभी विमानों की जांच शुरू कर दी गई है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अहमदाबाद क्रैश में भी फ्यूल सप्लाई बंद हुई थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद ईंधन आपूर्ति कट गई। क्रैश में 260 मौतें हुई थी। तब कुछ अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया कि कैप्टन सबरवाल ने स्विच बंद किया। यह दावा कैप्टन की कॉकपिट में हुई बातचीत को लेकर किया गया था। उन्होंने पूछा था कि स्विच तुमने बंद किया क्या, जिसमें एक पायलट ने दूसरे से पूछा था तुमने कट ऑफ किया, कट ऑफ क्यों किया। तब दूसरे पायलट ने जवाब दिया मैंने स्विच ऑफ नहीं किया है। इसी बातचीत के आधार पर ही हादसे का ठीकरा कैप्टन पर फोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब फ्यूल स्विच लॉक होने की रिपोर्ट ने ऐसे नैरेटिव पर सवाल उठाए। यह फ्यूल कंट्रोल स्विच इंजन के लिए तेल शुरू और बंद करने का काम करता है, यानी अगर उड़ान के दौरान स्विच गड़बड़ तो क्रैश जैसा हादसा भी हो सकता है। सुनिए जरा कैप्टन क्या कुछ कह रहे हैं। जब हम अपना इंजन स्टार्ट करना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें फ्यूल पंप ऑन करना पड़ता है और स्पार्क प्लग से स्पार्क प्लग हमें ऑन करना, स्पार्क ऑन करना पड़ता है कंबशन करने के लिए। तो जैसे अगर कंबशन करना होता है इंजन के अंदर, तो हमें फ्यूल चाहिए और आग चाहिए। तो जो हमारा कंबशन चेंबर होता है इंजन में, उसमें हम अपना फ्यूल का सप्लाई यहां से देते हैं और ऊपर से स्पार्क देते हैं। बाई एनी चांस अगर ये मिड फ्लाइट में अगर ये ऑफ हो गया होता तो एक बहुत बड़ा खतरा था। क्यों? क्योंकि कंबशन हो नहीं पाता और इंजन फेल हो जाता। तो इसीलिए इसको बहुत बड़ा खतरा बताया गया है और एयर इंडिया ने यह सर्कुलर जारी किया है कि जितने भी बोइंग 787 है, उनके सबके जो स्विचेस हैं, जो फ्यूल स्विचेस हैं, उनको चेक किया जाए और उनको देखा जाए कि उसमें कोई मैल फंक्शन तो नहीं है।